हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी बुक का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, मैं विवेक सर, वेलकम टू यू एम अकेडमी। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको जानना होगा बेटा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और कैसे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक क्या होगी बच्चों, सीरीज होगी। उस सीरीज में क्या होगी, अगर बच्चों हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो हमारे पास कैसा है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं समझाते हैं आपको बेटा। इमेजिन को हमने लिखा बेटा, एक कोई सीरीज लिख लिया, हमने लिखा 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो अगर आप ध्यान देखें तो हर एक में इंक्रीमेंट कितने का है, आप देखो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 4 - 2 करो बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 आएगा। सिंपली 6 - 4 करो, क्या मिलेगा बेटा, हमारे पास 2 मिलेगा। 8 - 6 करोगे बेटा, क्या मिलेगा, हमारे पास 2 मिलेगा। मतलब सभी जो टर्म, जितने भी टर्म्स आपके पास राइट हैं बच्चों, उन टर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी में क्या है, डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर कभी भी डिफरेंस सेम है तभी वो हमारे पास क्या है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा बच्चों, हमने 1 3 5 9 अप टू सो ऑन। तो अब अगर आप कहते हैं बच्चों, तो इसमें देखो बच्चों, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो 3 - 1 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 आएगा। 5 - 3 कितना आएगा बच्चों, हमारे पास इसमें भी कितना आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन 9 - 5 करोगे बेटा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, तो वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब इस टाइप क्वेश्चन में बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो दोनों में कॉमन डिफरेंस आता है बेटा, जैसे यहाँ का इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना आया था, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बच्चों, 2। इसका डिफरेंस कितना आया बच्चों, 2। मीन्स आप सिंपल समझ सकते हैं बेटा, जब किसी का डिफरेंस आता है तो हमारे पास दो नंबर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, हमारे पास क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या यूज करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉमन चीज़ के बारे में। ठीक है, देखो हमने एक एज्यूम कर लिया बेटा, कोई नंबर था, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, फर्स्ट टर्म। सबसे पहले कौन आता है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, क्या होता है हमारे पास, ए होता है। क्या होता है बेटा, स्मॉल ए। ठीक है, और फिर क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म क्या होता है बेटा हमारे पास, सेकेंड टर्म हमने मान लिया कौन है हमारे पास, A2। थर्ड टर्म कौन सा मिलता है, थर्ड टर्म हमारे पास हमने एज्यूम किया कौन बेटा, A3। इसी तरह कौन सा, फोर्थ टर्म क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, A4। मीन्स हमारे पास जो सीरीज मिलेगी बच्चों वो क्या मिलेगी, A1 इसको मान लो, A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन। ऐसे आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, हमारे पास सीरीज मिल जाती है। जब आपको सीरीज मिल गई बच्चों, तो अब आप क्या निकालना चाहेंगे हमारे पास, इसमें अगर आप कोई पूछे आपसे कौन सा टर्म बच्चों, फर्स्ट टर्म, तो आप ध्यान से देखें, जो पहला टर्म होगा वही हमारे पास क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म किस होता है, कितना कौन सा, A1। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग बेटा, A से। क्लियर हुआ। अब कोई पूछे बेटा, क्या पूछे, कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो मेथड है वो क्या करते हैं बेटा, अभी जस्ट हमने बताया था, आगे वाले टर्म से पीछे वाले सब ट्रैक कर दो। मीन्स कह सकते हैं हम लोग A2 - A1 करना है, इक्वल होना चाहिए किसके बच्चों, A3 - A2 के, इक्वल होना चाहिए किसके बच्चों, A4 - A3 के। सिंपली आगे इक्वल होना चाहिए किसके बेटा, A5 - A4 के। क्लियर हो गया। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस इक्वल है तब इसका मतलब वो कैसा पार्ट होगा बच्चों, AP में होगा। क्लियर हुआ। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल d। क्लियर हो गया इतनी चीज।
यहाँ तो समझ में आएगा बच्चों। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फिर आगे मतलब अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल सकते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर अब आपसे कह दीजिए कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। फार्मूले में जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चों, फार्मूला सबसे पहला टर्म ध्यान से याद रखना बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया ए, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास ए क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए है। और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, डी। अब आपके पास ए फाइंड आउट हो गया, डी फाइंड आउट हो गया। आपको कोई भी टर्म कह दे निकालो, जैसे वन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म आपसे कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा किसका, nth टर्म का। किसका बच्चों, n टर्म का। अगर n टर्म का फार्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या फार्मूला मिलता है हमारे पास बच्चों, a प्लस n माइनस वन इंटू डी फार्मूला मिलता है बच्चों। देखो अब ये हमारे पास a क्या है, फिर से वही बात, फर्स्ट टर्म है बच्चों। d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है। n क्या है बच्चों, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर हो गया बच्चों। जो हमारे इसको n टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tn लिखते हैं। tn मतलब n का मतलब n टर्म इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों ये हमारे पास क्या हो सकता है, एक फार्मूला इसी में और बनता है हमारे पास, ये L इक्वल भी हो सकता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, टेक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, इसके आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कैसे, देखो ये हो गया स्क्रीनशॉट होगा बच्चों सभी का। अब हमारे पास आइडेंटिफाई, पहला टर्म क्या मिलेगा बेटा, a। सेकंड टर्म क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या मिलेगा बच्चों, a प्लस टू डी। हमको कैसे मिलता है बच्चों, हमारे पास tn टर्म होता है। अगर थोड़ा ध्यान समझो बच्चों, इधर देखो, इधर क्या होता है बच्चों, tn टर्म। tn होता है क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हम t1 निकालें, वन निकालो तो n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, वन। तो मिले क्या, a प्लस वन माइनस वन इंटू कितना मिलेगा, डी। ये कैंसिल आउट, जीरो मीन्स कितना मिल गया, a। इससे हम a2 निकालें तो रखो बेटा a प्लस n के प्लेस पर रखो टू माइनस वन इंटू कितना मिल जाएगा, d। इक्वल कितना मिल जाएगा बच्चों, टू से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वन बचेगा, मीन्स मिला क्या, a प्लस डी। सिमिलरली अगर हम a3 फाइंड आउट करें बेटा, तो a3 कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, a प्लस कितना बच्चों, थ्री माइनस वन इंटू डी। इक्वल क्या मिल जाएगा बेटा, a प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा, टू डी। क्लियर हो गया। सिमिलरली ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो सीरीज मिलेगी बच्चों, सीरीज कैसे फाइंड आउट होगी, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फोर डी, अप टू सो ऑन। ऐसे में क्या मिल जाएगी बच्चों, हमारे पास सीरीज मिल जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, इतना नोट कर लो बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, देखो बेटा एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको यहाँ पर क्या दी गई, कंडीशंस दी गई हैं। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ये कंडीशन एपी में है या एपी में नहीं है। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा बेटा, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर चार्ज इज 15 रुपीज। मतलब फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है बच्चों, हमारे पास 15 रुपीज है। क्लियर। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। मीन्स मान लो पहले फर्स्ट किलोमीटर आप कितने गए बच्चों, 15 गए। सेकंड जब आएंगे तो कितना रुपए ऐड करेंगे आप, 8 रुपीज़। फिर थर्ड जाएंगे फिर कितना ऐड करेंगे, 8 रुपीज़। इस टाइप से हर टाइम्स आप क्या करेंगे बच्चों, 8 रुपीज़ ऐड करेंगे। मीन्स अब क्वेश्चन लगाएंगे कैसे बच्चों, हमारे पास ध्यान सुनना। क्वेश्चन लगाने के लिए करेंगे क्या आप लोग, हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर
फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है बच्चों हमको? 15 रुपीज़। हमने लिख लिया 15, एक सेकेंड, 15 रुपीज़ RS, ठीक है। अब कास्ट ऑफ कितने किसके बच्चों? सेकेंड 2 किलोमीटर की, तो पर किलोमीटर कितना कास्ट है हमारे पास? 8 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15 और प्लस कितना बच्चों? 8, मतलब टोटल कितने कास्ट आ जाएंगे हमारे पास बच्चों? कितना हो जाएगा हमारे पास? 23 रुपीज़। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम निकालें बच्चों कॉस्ट ऑफ 3 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर के लिए कितना बच्चों हमारे पास? 23 था। 23 में कितना 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल कितना आता है हमारे पास? 8, तो प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 8, कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों? 31 रुपीज़। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम निकालें बेटा कॉस्ट ऑफ किसके लिए? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए क्या मिलेगा बेटा? 31 था, 31 में प्लस कितना वो करेंगे बच्चों? 8, कितना आ जाएगा हमारे पास? 39 रुपीज़। क्लियर हो गया बच्चों। इस टाइप से अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों सीरीज क्या मिली हमारे पास, जो हमारे पास फाइंड आउट होती है सीरीज क्या मिलती है बच्चों हमारे पास? 15 कामा कितना बच्चों? 23 कामा कितना बच्चों? 31, फिर आगे कितना बेटा? 39 कामा अप टू 1। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो AP आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों आप लोग, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब A2 माइनस A1 करो बेटा। तो 23 माइनस 15 को कितना मिलेगा बच्चों? 8, फिर कितना मिलेगा बच्चों हमारे पास? 8, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो 8। तो वी कैन से दैट इन ईच टर्म, हर एक टर्म में क्या मिल रहा है आपके पास? कॉमन डिफरेंस कितना मिला बच्चों? 8 फाइंड आउट हो रहा है। 8 मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है? सबका सेम है। अगर बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स दिस सिचुएशन, तो आप लिख सकते हैं क्या बच्चों? दिस सिचुएशन इज एन AP। क्लियर हुआ है। ये सिचुएशन किस में होगी बच्चों? AP में होगी। क्लियर होगा सभी को। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर विच ऑफ द वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितना रिमूव करता है बच्चों हमारे पास? 1/4 रिमूव करता है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। अब सुनो बेटा, एक हमारे पास क्या बच्चों? सिंपल समझो, एक क्या हमारे पास बच्चों? सिलेंडर है। ये हमने कंसीडर कर लिया एक सिलेंडर। क्लियर होगा बच्चों। इसमें जो वैक्यूम एक कहीं से क्या लगा बच्चों हमारे पास? वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? यानी को ये हमारे पास वैक्यूम पंप यहाँ से हमने लगा दिया ऐसे। वैक्यूम पंप को मतलब गैस को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। कितना रिमूव करता है बेटा? 1/4। कितना रिमूव करता है बच्चों? 1/4 रिमूव करता है। कहाँ से बच्चों? सिलेंडर से। तो कितना रिमूव करेगा? हमने लेट कर लिया बेटा, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हमने लेट कर लिया बच्चों? V। कितना लेट कर लिया बच्चों? V। अब फर्स्ट टाइम कितना रिमूव करेगा बच्चों? टोटल है हमारे पास वॉल्यूम। अब फर्स्ट टाइम्स रिमूव करेगा, और कितना रिमूव करता है बेटा? 1/4। कितना रिमूव करता है बच्चों? 1/4 रिमूव करता है। क्लियर हो गया। अब रिमेन कितना बचेगा बेटा हमारे पास? रिमेन बचेगा हमारे पास कितना बच्चों? 1 बेटा इतना रिमूव करता है, V का 1/4 बचे कितना बेटा? V माइनस कितना बचेगा? V/4 मीन्स 4 × 4 मतलब कितना बचेगा? 3V/ कितना बचेगा बेटा हमारे पास? 4। इतना रिमेन बचेगा। अब इस रिमेन का फिर से कितना निकालता है बच्चों? 1/4। तो सेकेंड टाइम्स में कितना मिलेगा बेटा? सेकेंड टाइम्स रिमूव करता है, रिमूव करे कितना बच्चों? कितने का रिमूव करेगा बेटा? 3/4 V का इंटू कितना करेगा बेटा? 1/4 करेगा। इसी टाइप सिमिलरली अगर बात कर ले बच्चों हमारे पास, अब नेक्स्ट टाइम क्या बात करें बेटा? अब 4 टाइम्स कितना करेगा बेटा हमारे पास? थर्ड टाइम्स कितना मिलेगा? इसका कितना करेगा बच्चों हमारे पास? 3/, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? तो आप लिखेंगे 3/4 का फिर से क्या लग जाएगा बच्चों? होल क्यूब इंटू V। यहाँ देखो होल स्क्वायर हो जाएगा तो वहाँ कितना हो जाएगा बेटा? होल क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो जाएगा। इतना आपके पास रहेगा बच्चों। तो हर एक कंडीशन में सीरीज क्या मिली आपके पास बच्चों?
अगर आप ध्यान देंगे बेटा सीरीज, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे बेटा सीरीज क्या मिली पहले हमारे पास बेटा 1/4, सेकंड में क्या मिला बेटा 3v/4, फोर्थ में क्या मिला हमको बेटा 3v/4 का होल स्क्वायर, फिर क्या मिला बेटा 3v/4 का होल क्यूब। इसको थोड़ा आगे हटा दो, 1/4 हटा दो, ठीक है। रिमेन बचा 3/2, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म ये मिला, सेकंड टर्म ये है बच्चों के पास, थर्ड टर्म ये है। अगर आप इसमें क्या निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस, तो आप देखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस कभी भी इक्वल इसका नहीं होगा। इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल देन इट इज नॉट इन अ एपी। तो आप लिखेंगे बेटा above situations are not in किसमें बच्चों AP। Why? Because common difference is not क्या नहीं है बच्चों इक्वल। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दैट समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर द एवरी मीटर द डिगिंग द व्हेन इट्स कॉस्ट इज 15। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए डिग करने के कितना, फर्स्ट मीटर डिग करने मतलब 1 मीटर डिग करने के लिए कितना कॉस्ट है बेटा 150 रुपीज़ है। और कह रहा है फर्स्ट, उसके बाद क्या कर रहा है राइजेज, कितना राइज करता है 50 रुपीज़, कितना बच्चों 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर। हर एक मीटर पहले मीटर के लिए कितना चार्ज करेगा 150, उसके बाद फिर कितना 50, फिर 50 अगेन 50 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज करेगा, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या बेटा कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और कितना डिग करने के लिए बेटा ऑफ फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना चार्ज करता बच्चों, खुद दिया गया कितना बेटा 150, ठीक है। अब कह रहे हम निकालेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कितना आपके डिग करना है बच्चों आपके पास ऑफ 2 मीटर। तो पहले मीटर के लिए कितना डिग करने के लिए कॉस्ट थी बेटा 150 रुपीज़। अब सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, कितना एडिशनल होगा आपके पास 50, मतलब क्या मिलेगा 150 + 50 इक्वल टू मतलब कितना आ गया हमारे पास 200 रुपीज़। क्लियर हो गया बच्चों। इसी तरह सिमिलरली आप क्या निकालेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और क्या डिग करना है बच्चों ऑफ कितने मीटर 3 मीटर। 3 मीटर के लिए डिग करने के लिए, 2 मीटर के लिए कितना हमारे पास बच्चों 200। अब 1 किलोमीटर 1 मीटर के लिए क्या कास्ट है हमारे पास बेटा 50, तो प्लस का 50 मतलब कितना आ जाएगा बेटा ये 250 रुपीज़। क्लियर हो गया। इसी तरह आप और निकालो बच्चों कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कितना डिग करना है बच्चों ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर डिग करने के लिए क्या मिलेगा आपको बेटा 250 प्लस कितना बच्चों 50, एक कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज़। क्लियर हो गया बच्चों हमारे पास। अब आप ध्यान सुनिए बेटा, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास देखो सीरीज क्या फाइंड आउट होगी बच्चों हमारे पास, सीरीज क्या मिलेगी हमारे पास। सबसे पहले देखो बेटा 150, फिर 200, अगेन 250, 300। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा बेटा इंक्रीज करेगा। अगर आप इंक्रीज करा तो आप ध्यान से देखें बच्चों कॉमन डिफरेंस, यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इससे इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इससे इससे कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा बच्चों सेम मिलेगा। तो वी कैन से द अबव कंडीशन या अबव सिचुएशन इज एन एफी इज इन एपी, किसमें बच्चों एपी में। क्यों? बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। सेम के आगे कितना है बच्चों हमारे पास कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज़। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए क्या मिल जाएगा बच्चों हमारे पास एपी में हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम यार समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला जान लो बच्चों, क्या हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है बच्चों हमारे पास, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या हमारे पास बेटा जो टोटल अमाउंट दी गई होती है उसको हम लोग पहले से पर ईयर डिपॉजिट करते हैं पहले साल, वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर होता अमाउंट ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू इन ब्रैकेट 1 + R/100 पूरे पावर कितना बच्चों n। यहाँ पर क्या ध्यान सुनना बच्चों, ए क्या हमारे पास बच्चों, ए है हमारे पास अमाउंट, पी क्या बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, आर क्या है हमारे पास बच्चों, रेट है, क्या है, रेट है। और रेट कैसा होना चाहिए बेटा, पर एनल होना चाहिए, पर एनम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर ईयर, ठीक है। और एन क्या बच्चों हमारे पास, टाइम, एन क्या है हमारे पास बच्चों, टाइम। और टाइम वो भी किस में हम बात कर रहे हैं बच्चों, पहली बात ईयर में, क्योंकि रेट किस में, ईयर में, तो ये भी टाइम किस में होना चाहिए बच्चों, ईयर में, ओके। ये फार्मूला मिलता है। तो अब आप लिखेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ, सॉरी देखते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना मिलेगा बच्चों, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना दी गई बच्चों, हमारे पास 10,000, तो हमने लिख लिया 10,000 इन ब्रैकेट 1 + R, आर का मतलब रेट, रेट क्या पर कितने परसेंट दिया गया बच्चों, 8 अपान कितना बच्चों 100, पावर कितनी बच्चों 1, क्योंकि टाइम कितने के लिए हमने बात कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अगली बार लिखेंगे बच्चों कौन, अमाउंट ऑफ किस ईयर, बेटा कितने ईयर का हम बात कर रहे हैं बेटा, 2 ईयर की, 2 ईयर का फिर फॉर्मूला मिले क्या, कितना 10,000 इन ब्रैकेट 1 + R/100 पावर पे कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम अमाउंट निकालें बच्चों कितने ईयर, किस ईयर के लिए आपके निकालेंगे, अमाउंट फॉर 3 ईयर, तीसरे साल के लिए अमाउंट निकालो बच्चों, तो अब की एन की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, एन आ जाएगा, एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 10,000 इन ब्रैकेट 1 + 8 अपान कितना बच्चों 100 की पावर कितनी बच्चों हमारे पास 3। बस देखो अब हमारे पास क्या मिला बच्चों, सीरीज क्या फाइंड आउट हुआ, ध्यान सुनो बच्चों, क्या हमारे पास मिला 1000 इन ब्रैकेट 1 + 8 अपान 100 पावर 1, फिर क्या मिला बच्चों हमारे पास 1000 इन 10,000 है बच्चों, ठीक है 10,000 है, एक जीरो और बढ़ाएंगे हम लोग, 10,000 है, इसमें भी आप 10 बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 10,000 इन 10,000 इन ब्रैकेट 1 + 8 अपन कितना बच्चों 100 पावर कितनी हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू 1 + 8 अपन कितना बच्चा 100 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब आप देख सकते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है, यहाँ पर इसमें देखो बच्चों, इसमें चेक करो और इसमें चेक करो, तीनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, above situations इज नॉट इन AP, किसमें नहीं बच्चों हमारे पास AP में नहीं होगी। क्लियर हो गया, पहले सभी क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों सभी को, पहले टाइप के। अब सेकंड टाइप में जाते बच्चों हम लोग। सेकंड टाइप में क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग। आपको क्या क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या गिवन बेटा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमको कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो बच्चों। तो अब ध्यान सुनो बच्चों, हम लोग अभी एक चीज़ बताई थी बच्चों, सीरीज हमने बताई थी। सीरीज कैसे होती है, पहले ए होता था, दूसरा a+d होता था बच्चों, तीसरा a+3d होता था, फिर a+4d सीरीज होती थी बच्चों, अप टू सो ऑन, ऐसी सीरीज होती थी। सिमिलरली ऐसे जब आप करेंगे बच्चों, सही यहाँ 2d इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 3d,
2d, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3d। अब आप देखो बेटा यहाँ पे tn इक्वल टू हमने फॉर्मूला होता है तो क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ। अब आप निकालेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a की वैल्यू कितना हमारे पास 10। क्लियर हो गया। इसका हम कौन सा लिखेंगे बेटा, सेकंड टर्म मतलब a2 निकालना। क्या होता है बच्चों a2 हमारे पास a प्लस डी, तो a प्लस डी, a की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों 10 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल कितना आ गया बेटा हमारे पास 20। अब निकालेंगे कौन सा टर्म बेटा, थर्ड टर्म कैसे होता है बच्चों हमारे पास a प्लस 2d, वैल्यू पुट को बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा 10 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 10 टू या 20 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 30। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितना हमारे पास 10 और 3 इंटू डी की वैल्यू कितना हमारे पास 10 थे या 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 40। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों हमारे पास, फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ये देखो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म कितने कैलकुलेट कर रहा था फर्स्ट 4 टर्म निकालना था, तो हमने फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गया। अब सिंपली इसके आगे बच्चों हम लोग कैसे लगाएंगे, देखो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना गिवन बच्चों हमारे पास -2 और फर्स्ट टर्म गिवन बेटा -2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना गिवन 0। अभी सिमिलरली हमारे पास क्या कौन सा टर्म निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है बच्चों a की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास बच्चों -2। क्लियर हो गया। अब सेकंड टर्म निकालेंगे बच्चों, अब जब सेकंड टर्म हमारे पास कैसे होता है बच्चों, a प्लस डी, a की वैल्यू कितना हमारे पास बेटा -2 और प्लस d की वैल्यू क्या हमारे पास 0, पुट कर दो बेटा कितना आ जाएगा -2। अब कौन सा निकालेंगे बेटा, थर्ड टर्म ने क्या बताया अभी जस्ट बच्चों, a प्लस 2d, तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास a प्लस 2d, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास -2 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चों 0, तो कुल टोटल कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 0 हो गया, बचा कितना आपके पास -2। अब क्या निकालना है आपको बेटा, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा बच्चों आपके पास a प्लस 3d से, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा -2, d की वैल्यू पुट करो तो 0, तो 3 इंटू 0 इसका मतलब कितना आ जाएगा -2। तो इस टाइप से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट कर लिया। फिर ये पहला सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था, ये कौन था सेकंड। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हिस्से का पार्ट बच्चों हमारे पास, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की। तो फर्स्ट ऑफ इसमें फिर सिमिलरली फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, वैल्यू ऑफ a 4। क्लियर। सेकंड टर्म इस टाइम निकालेंगे बच्चों हम लोग, सेकंड टर्म में होता है क्या बच्चों, a प्लस डी, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों -3, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1। अब क्या निकालना बच्चों हमको, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालो बच्चों, थर्ड टर्म होता है क्या बच्चों, a प्लस 2d। जब आप a प्लस 2d निकालेंगे तो पुट a की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों 4, तो 4 पुट कर देंगे, d की वैल्यू कितना हमारे पास -3, पुट को बेटा 2 इंटू कितना -3, 2 3 जा 6, -6 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो लगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है अपोजिट साइन ऑलवेज क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ 6 से सब्ट्रैक्ट करो तो 4 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास -2। अभी आपको कौन सा है बेटा, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, a प्लस 3d से, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे बेटा -3, सॉल्व कर लो बेटा कितना आ जाएगा, देखो 4 3 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -5। अगर -5 आ गया तो आपको क्या मिल गया बच्चों, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो गया आपके पास, सेकंड टर्म हो गया, सॉरी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया बच्चों के पास, थर्ड टर्म हो गया और कौन सा मिल गया हमको बच्चा, फोर्थ टर्म मिल गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास a कितना गिवन है बेटा -1 एंड d गिवन बेटा 1/2। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म
क्या होता है ए इक्वल कितना हमारे पास बच्चों -1। फिर कौन सा बच्चों निकालेंगे सेकेंड टर्म क्या होगा हमारे पास a प्लस डी। क्लियर है। तो a की वैल्यू कितना हमारे पास -1 और d की वैल्यू कितना हमारे पास 1/2। पुट कर दो -1 प्लस का बेटा कितना 1/2। जब आप पुट करेंगे तो पहले देखो इसमें ये कैसा फ्रैक्शन में है और ये कैसा 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू और ये कैसा -1 कैसा बच्चों हमारे पास इंटीजर वैल्यू। दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में 1 मान लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। एलसीएम कितना जाएगा 2, तो 1 से डिवाइड करो 2 को 2 1 जा 2 टाइम्स गया 2 का 1 से मल्टीप्लाई -2 और प्लस कितना बच्चों 1 कितना आ जाएगा हमारे पास -1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सिंपली यहाँ पर हम लोग कौन सा निकालेंगे बेटा, आप निकाल लेंगे थर्ड टर्म। जब आप थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे बेटा a प्लस कितने से हमारे पास 2d से। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास -1 पुट कर देंगे प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा 1/2। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों 1 जा कैंसिल आउट कितना आया -1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब इस टाइप से कौन सा निकालेंगे बच्चों हम लोग फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों a प्लस कितना बच्चों 3d। तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग -1 और d की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 1/2 पुट कर दो आप लोग। a की वैल्यू -1 a की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं बच्चों प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना 1/2। सॉल्व करो बेटा -1 प्लस 3 बन जा 3/2 डिवाइड में 1 कंसिडर करके एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बच्चों 2। तो 2 1 जा 2 और प्लस कितना बच्चों 3। देखो पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों अपोजिट साइन जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कितना जाएगा प्लस का 1/2 क्या मिल गया बच्चों हमारे पास 1/2। इसी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हमारे पास लास्ट हमारे पास बच्चों इसमें क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म कहाँ से निकालते हैं बच्चों a इक्वल कितना बेटा -1.25। क्लियर हो गया। अब कौन सा निकालेंगे बच्चों हम लोग सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग। सेकेंड टर्म होता है क्या a प्लस डी। a की वैल्यू पुट को बेटा कितना -1.25 और d की वैल्यू कितना हमारे पास -0.25। देखो सेम नंबर सेम साइन ऑलवेज बी एडेड एंड द साइन ऑफ द सेम विल बी सेम। मतलब सेम साइन होंगे तो बेटा वो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का ही रहेगा कितना 1.50 हो जाएगा। देखो 5 5 10 के 0 कह दिया 1 2 2 4 में 1 ऐड हुआ 5 उसके बाद 1 ऐसे ऐड कर लिया। इसके बाद कौन सा निकालेंगे बच्चों हम लोग थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखो बच्चों। a प्लस कैसे निकलेगा हमारे पास 2d से a प्लस 2d से। जब आप a प्लस 2d से कैलकुलेट करेंगे बच्चों क्या मिलेगा हमारे पास a की वैल्यू कितना हमारे पास बेटा -1.25 ठीक है और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा बच्चों ये आप इसको क्या कर लें बेटा माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2 का मल्टीप्लाई इससे करो तो 2 5 जा 10 कि 0 कितना आ जाएगा 50 25 टू 50 ऐड कर लो बेटा दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा -1.75। अभी आपके पास कौन सा टर्म निकालना बच्चों हमारे पास फोर्थ टर्म। चलो फोर्थ टर्म निकालते बच्चों। ठीक है फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा हमारे पास a प्लस 3d। a की वैल्यू कितना हमारे पास बेटा -1.25 और -3 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा माइनस से कितना है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई कर दो इसको सॉल्व कर लो। देखो माइनस का हमारे पास 1.25 ऐसे राइट कर दिया हमने बच्चों प्लस माइनस हो जाएगा -3 5 जा 15 की 5 कैरी है 1 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 7 तो 0.75 ऐड कर लो बेटा कितना आ जाएगा ये हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा 2.00। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा सभी टर्म्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सेकेंड नंबर तक। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या क्या राइट करना है बच्चों फर्स्ट टर्म राइट करना है और क्या निकालना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा a2 माइनस a1 सिमिलरली a3 माइनस a2 a4 माइनस a3
सिमिलरली मतलब नेक्स्ट वाले टर्म से बैक वाले टर्म को आप क्या कर देंगे बच्चों, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ। तो आपके पास दो टर्म सीरीज दी गई बच्चों, देखो कैसे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, A1 ये हमारे पास कौन है, A1 है, ये कौन है बेटा A2, ये अगेन A3, अगेन A4, अप टू सन सीरीज गिवन है आपके पास। तो हमारे पास हमको क्या निकालना बच्चों, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना और क्या कैलकुलेट, कॉमन डिफरेंस निकालना, दो चीज़ निकालनी। तो जो सबने बताया बेटा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स क्या हमारे पास A, तो फर्स्ट टर्म आप देखो कितना हमारे पास वैल्यू गिवन है 3, फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने निकालने का तरीका बताया बच्चों, नेक्स्ट टर्म से बैक टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, मीन्स A2 माइनस A1, सिमिलरली A3 माइनस A2, सिमिलरली A4 माइनस A3, कोई भी आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो देखो A2 हमारे पास कितना बच्चों 1, चलो इसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस A1 की वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास 3, सबट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 2, किसकी वैल्यू निकाल आई बच्चों हमारे पास D की। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इससे नहीं निकालना चाहते, चलो हमने क्या किया A3 माइनस A2 कर सकते हैं। A3 की वैल्यू कितना बेटा माइनस का 1, माइनस करना है कितना बच्चों A2 की वैल्यू कितना बच्चों 1, तो कर लो कितना है माइनस का, ये भी 2 हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं आप बेटा, A4 से क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं A3, देखो बेटा माइनस का 3 से सबट्रैक्ट करना है, कितना सबट्रैक्ट करना बेटा A3 की वैल्यू कितनी माइनस का 1, तो पुट कर दो माइनस का 1, तो -3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1, कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या मिला बच्चों, सभी का सेम फाइंड आउट हो रहा है, तो आप किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें सिंपली आओ बच्चों हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म निकालो बच्चों आप लोग, फर्स्ट टर्म मीन्स A कितना है बच्चों हमारे पास माइनस का 5, सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं आप बेटा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, A2 माइनस क्या करेंगे बेटा हम लोग A1 करते हैं, A2 माइनस A1, साइलेंट करो पहले आप, साइलेंट करो, ठीक है बच्चों। तो A2 माइनस A1 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाले टर्म से आगे वाले टर्म से सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, A2 से A1 कर लेंगे बच्चों, क्या मिलेगा हमारे पास -1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा माइनस का 5 है, तो आप देखो माइनस का 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, सबट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस का 4, क्या मिल गया बच्चों हमारे पास कॉमन डिफरेंस प्लस का 4 मिल गया बच्चों। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों हमारे पास और आप चेक कर सकते हैं बच्चों, इससे इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो आगे सबट्रैक्ट हो बेटा, इसके लिए A3 माइनस का 3 से सबट्रैक्ट करना कितना बेटा माइनस का 1, तो -3 से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1 सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों आप, तो क्या होगा बच्चों हमारे पास ऐसा को देखो बेटा, अगर आप -3 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं -1, तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या मिला बेटा -2 और यहाँ क्या मिला प्लस का 4, मीन्स ये AP सीरीज नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारे पास बेटा थर्ड है इसी का, इसमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों आपको, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है और कौन कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास A कुल कितना हमारे पास बेटा 1/3, सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड क्या बताया हमने बच्चों, कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म से सबट्रैक्ट कर दो, मीन्स क्या करेंगे बेटा 5/3 माइनस कितना बच्चों 1/3, सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1, तो कितना आ जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास बेटा 4/3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें आप निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर कैलकुलेट करना कौन सा बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा A की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 0.6, और क्या चाहिए आपको बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने बताया क्या बच्चों A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 को वैल्यू बताओ कितना हमारे पास बेटा 1.7 माइनस कर देंगे बेटा A1 की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा 0.6, सॉल्व कर दो 0.6,
अब आप सब्ट्रैक्ट करना करेंगे, किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा? 1.7 से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बेटा कैसे, 1.7 से सब्ट्रैक्ट करना 0.6, बताओ 7 से 6 जाएगा कितना जाएगा बेटा? 1, और यहाँ डेसिमल वैसे लगा देंगे, 1 से 0 जाएगा बेटा 1, कितना आ जाएगा बेटा? 1.1। इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर होगा सभी को? ठीक है, इतना क्लियर होगा बच्चों आज की? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।